हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेश और आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी टेक्निक्स। और गाइस हम आज बात करेंगे कि किस तरह से हम मैकबुक्स होते हैं ना, उनमें किस तरह से विंडोज चला सकते हैं। यानी कि जो लेटेस्ट वाला है विंडोज 11 वो किस तरह से चला सकते हैं। जो भी है आपके पास अगर इंटेल प्रोसेसर वाला अगर मैकबुक है उसमें भी चलाएंगे हम, या फिर आपके पास अगर जो M1 चिपसेट है एप्पल की खुद की प्रोसेसर बनाए हुए हैं तो गाइस उसमें भी किस तरह से चलाना है, दोनों ही ट्रिक को आप जानेंगे। और गाइस इससे पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिए प्लीज। और गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिक की तरफ आ जाती है। तो गाइस ये वीडियो कोई इतनी बड़ी नहीं रहने वाली, पर गाइस वैल्यू से भरी हुई है। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर बात करें तो आपके नीड्स क्या है। आपको अगर गेमिंग करना है एप्पल के डिवाइस पे तो कोई भी गेमिंग नहीं कर सकते बेसिकली अच्छी तरीके से। बट गाइस आप पबजी खेलना चाहते हो या फिर कोई भी स्ट्रीमिंग करना चाहते हो, कोई भी काम करना चाहते हो, उसमें बहुत ही आसानी से काम हो जाता है। पर जो है हम मैकबुक में विंडोज ही डाल देंगे तो गाइस इससे बहुत ही हमारा आसान काम हो जाएगा बेसिकली। और गाइस आपको क्या है कि आपने इतना महंगा अगर पीसी ले लिया है फर्स्ट टाइम मैकबुक या फिर एप्पल का बेसिकली, तो इसके ये बहुत भी नखरे है कि मैकबुक में थर्ड पार्टी ऐप्स नहीं चलते, क्रैकेड वर्जन्स नहीं चलते। तो इसी को हम एक शॉर्टकट रास्ता लेंगे कि डायरेक्टली विंडोज ही इसमें इंस्टॉल करके हम क्रैकेड वर्जन चलाना चाहते तो वो भी चलाएंगे बेसिकली। और गाइस अब आ जाते हैं हमारे पॉइंट ऑफ इंटेल प्रोसेसर वाले जो मैकबुक्स होते हैं बेसिकली, तो उसमें किस तरह से हम चला सकते हैं। और गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा कि आपका इतना आसान तरीका है ना कि वो जो M1 चिपसेट वाला है बहुत ही दुख होगा, पर आपके लिए बहुत ही आसान तरीका है। क्योंकि आपको क्या करना है, सिर्फ विंडोज़ जो पीसी है ना आपका, तो उसमें क्रोम या फिर सफारी ओपन कर लेने और उसके बाद विंडोज़ 11 सर्च कर लेना है आपके क्रोम में या फिर इसमें। तो गाइस वहाँ पे आपको डाउनलोड कर लेना है विंडोज़ 11 या फिर विंडोज़ 10 बेसिकली जो भी करना चाहते हो, और उसे iOS वो फाइल में इंस्टॉल करके बूटेबल करके आपको डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हो। और गाइस जैसे ही आप इंस्टॉल करते हो तो डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाएगा, कोई भी झंझट नहीं आएगा उसमें। और गाइस जो पैरेलल वर्ल्ड हो जाता है उसमें उसी तरह से हम दिखेगा बेसिकली। यानी कि आप जैसे ही अपना पीसी स्टार्ट करते हो अपना मैकबुक बेसिकली, तो उसमें जैसे अल्टर बटन या फिर प्रेस करोगे बेसिकली तो उसमें दो आएंगे, एक तो मैक ओएस को चलाना चाहते हो या फिर विंडोज़ को चलाना चाहते हो। तो इस तरह से आप दोनों ही यहाँ पे मोड्स को चूज करके यहाँ पे दोनों ही ओएस चला सकते हैं बेसिकली एक ही टाइम पर। ये हो गई इंटेल प्रोसेसर वाले, यानी कि जो 2020 से पहले जितने भी कंप्यूटर या फिर मैकबुक्स आए थे बेसिकली वो इंटेल के प्रोसेसर पे ही बेस है, एप्पल मैकबुक्स बेसिकली। तो गाइस जो अब आ जाते हैं हमारे जो एप्पल के खुद के चिपसेट पर बेस है, यानी कि M1 चिपसेट बेसिकली। और गाइस इस साल भी M2 चिपसेट वाले कंप्यूटर या फिर लैपटॉप जो है लॉन्च होगी, तो उसमें भी किस तरह से आप इंस्टॉल कर सकते हैं वो जान लेते हैं अभी। और गाइस क्या है कि आप आसानी से बेसिकली आप इंस्टॉल नहीं कर पाओगे विंडोज़ का ओएस बेसिकली, क्योंकि जो है ना जो M1 चिपसेट है या फिर प्रोसेसर है बेसिकली वो सिर्फ और सिर्फ मैक ओएस के लिए बनाए हुए। तो आप किसी तरह से हैकिंटोश करोगे या फिर कुछ भी करोगे तो वो क्रैश हो जाएगा बेसिकली, इंस्टॉल करने नहीं जाओगे तो। पर गाइस एक है कि एक पैरेलल वर्ल्ड, एक पैरेलल वेबसाइट है या फिर वो पैकेज है बेसिकली, तो उसको खरीद के हम पैरेलल एक ऐप इंस्टॉल करके हम विंडोज चला सकते हैं बेसिकली। तो और गाइस ये क्या है ना कि आपको 14 दिनों के लिए तो फ्री दे देगा, पर उसके बाद आपको खरीदना पड़ेगा बेसिकली। और गाइस उसकी स्टार्टिंग प्राइस है बेसिकली 8000 से लेकर यहाँ पे बहुत सारे यानी कि अलग अलग पैकेज है, उसमें अलग अलग जो है हमें मिलते हैं। इस पैरेलल डेस्कटॉप की आप अगर सब्सक्रिप्शन लेते हो तो इसमें बहुत ही ज़्यादा सब्सक्रिप्शन के यहाँ पे फायदे मिल जाएंगे। क्योंकि आप अगर विंडोज़ में यानी कि विंडोज़ जैसे कि मैकओएस में चलाओगे तो मैकओएस के जितने भी यहाँ पे जो हम चला रहे हैं उस पर डेस्कटॉप पे मैकओएस के, तो उसको यहाँ पे कॉपी करके डायरेक्टली विंडोज़ में भी चला सकते हैं, यानी कि कॉपी पेस्ट वहाँ पे भी हो सकता है बेसिकली। यानी कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से इंटीग्रेशन करके यहाँ पे डेवलप किया है इस सॉफ्टवेयर को बेसिकली, पैरेलल डेस्कटॉप को। और इसके बहुत ही फायदे। और गाइस आप अगर यूज़ करना चाहते हो तो इसकी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो। और गाइस यहाँ पे देख सकते हो आपकी जो इंटेल प्रोसेसर वाले हैं यानी कि मैकबुक्स आते हैं बेसिकली, तो वो बहुत ही यहाँ पे आसानी तरीके से यानी कि फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। बट जो M1 चिपसेट वाले यानी कि एप्पल के खुद के चिपसेट वाले बेसिकली जो मैकबुक्स है उनमें हमें सब्सक्रिप्शन पे करनी पड़ेगी एक पैरेलल डेस्कटॉप को बेसिकली। और गाइस ये दो ही ट्रिक्स थी कि यहाँ पे डेस्कटॉप यानी कि हमें विंडोज़ 11 चला सकते हैं यहाँ पे एप्पल मैकबुक्स पे बेसिकली। और गाइस मुझे लगता है कि आपको पसंद आया। बाय बाय।